मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कंपटीशन लेवल के मैथ का एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, रेलवे की किसी भी एग्जाम, बीपीएससी, कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें मैथ पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो सुपर इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर ये मेरा वीडियो और मेरा तरीका आपको पसंद हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लाते ही रहेंगे। आइए अब हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की कोई वस्तु है और वो हमने 4 रुपए में बेची। अब ये 4 की जो वैल्यू है वो मेरे प्यारे बच्चों ये 24 के बराबर है। तो ये 4 का कितना गुना है? 6 गुना। तो अगर हम इसका 6 गुना करेंगे तो ये हमें मिलेगा 30 रुपया। अब ये इस वस्तु का सीपी है। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 30%, ये हमारा अंकित मूल्य है। अगर हम अंकित मूल्य पर 30% की छूट देंगे तो 30 रुपए का 30% मेरे प्यारे बच्चों कितना रुपया होता है? 9 रुपया होता है। और 9 रुपया हम इसमें से घटाएंगे तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा वो 21 रुपया आएगा। यही हमारा मेरे प्यारे बच्चों आंसर है, 21 रुपया। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन हमने हल किया है। और सबसे पहले हमने क्या किया है, जो 20% छूट है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 5 रुपया है तो वो वस्तु 1 रुपए में इसकी छूट मिली है। तो अब 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। ये 4 की वैल्यू है वो 24 के बराबर है। तो यहां से ये और यहां से हमारा 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अब 6 का मल्टीप्लाई यहां पे किया तो इस साइड में भी करेंगे तो 6×5 = 30 रुपया हमारा अंकित मूल्य हुआ। अब इस 30 रुपए पर मेरे प्यारे बच्चों हमें 30% की छूट देनी है। तो 30 का 30% मेरे प्यारे बच्चों 9 रुपया होता है और 30 में से 9 जाएगा तो 21 रुपया हुआ। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा यानी कि सेलिंग प्राइस होगा वो मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 21 रुपया है। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है इस वस्तु का जो सीपी है वो हमें दिया गया 432 रुपया। अब कह रहा है इस 432 पर उसे 25% का लाभ कमाना है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो हम क्या करेंगे, इसका 4 का जब भाग देंगे तो ये आएगा 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 108 रुपया इसमें से हमें और मतलब कि अधिक पे मतलब बेचना पड़ेगा। तो 432 + 108, ये जो हमारा होगा वो होगा 540। ये 500 जो 40 आया है वो मेरे प्यारे बच्चों ये आया है मेरा सेलिंग प्राइस, सीपीआई, एसपी आया। अब इस 540 पर हमें कितना करना है? अब हमें अंकित कितना अंकित करें कि हमें 20% की छूट दी जाए और ये 540 रुपए में बेची जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों 540, अब हमें मार्क प्राइस निकालना है तो इंटू में 100
अपॉन में 80, 8 से 8, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चकु 100, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो ये मेरा 27 होगा। अब हमारा जो मार्क प्राइस आएगा वो होगा 27 इंटू में 25। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 25 सत्ते 175, हासिल लगा 17, और 25 दूनी 50 और 17, ये हुआ 67, इनकी 675 रुपए इसका मार्क प्राइस होना चाहिए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हर वर्ष हर एग्जाम में आपको ये पूछे जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो उसका लागत मूल्य यानी कि सीपी जो है वो 100 रुपया है और इस पे हमें लाभ कमाना 19%। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका एसपी होगा वो 119 रुपया होगा। अब 119 में हमें कितना करना है, मार्क प्राइस कितना किया जाए कि हमारा 15% की छूट दी जाए और फिर भी हमें 19% का लाभ हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा 100 अपॉन में 85, तो ये कटेगा 17 से 17 पना 85, 119। अब सही है, 7 दूनी 14 यानी कि 140 रुपया इस पे मार्क प्राइस होना चाहिए। मार्क प्राइस, यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 140 रुपया। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बहुत ही शानदार अगले क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है? मेरे प्यारे बच्चों, हमने माना इसका जो सीपीए प्रेस का वो 100 रुपया है और कह रहा है कि इस प्रेस को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब इसको 110 रुपए में बेचा गया। अब कह रहा है कि इसको 10% कम पे खरीदा होता तो 100 का 10% 10 रुपया होगा, तो ये 90 रुपए में खरीदा होगा और इस पे 10% लाभ कमाना है। तो 90 का 10% 9 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 90 में 9 जोड़ेंगे तो ये 99 रुपया है। अब ये पहले से इसका अंतर कितना आ रहा है, हो रहा है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो रहा है 11 रुपया। 11 की जो वैल्यू दी गई वो 16 रुपया और 50 पैसा है, तो एक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये मेरे प्यारे बच्चों 16.5 बटे में 11, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो इंटू में 100, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 और 11 पचे 55, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आएगा वो 150 रुपये आएगा। यानी कि जो प्रेस है, प्रेस का जो लागत मूल्य है वो 150 रुपया। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब अगला है कि सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1990 रुपए में बेच दिया, 30% लाभ कमाने हेतु तो उसे यह मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए? 25% का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/4, यानी कि 4 की वस्तु को बेचा गया 3 में और 3 की जो वैल्यू है वो 1950 रुपया है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 18 और 3 15, यानी कि 850 रुपया। अब तो हमारा इसका जो सीपी आएगा यानी कि 4 की जो वैल्यू आएगी
वो मेरे प्यारे बच्चों 850 इंटू में 4, तो ये मेरा जो आएगा वो 0, 5 चौको 20, 8 चौको 32, 33, 3400। अब हमें इस 3400 में 30% का लाभ कमाना है, तो 3400 का मेरे प्यारे बच्चों अगर हमें लाभ 30% कमाना है तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 13 चौको 52, 5 हासिल, 33 39 और 5 44, यानी कि 4420 रुपया इसका आंसर है। अब देखिए ये है 20%, 25% तथा 10% के क्रमिक 3 बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो समतुल्य बट्टा का है। वो ये कह रहा है कि एक वस्तु पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 25% का, फिर 10% का। अब कह रहा है कि इन सब के बदले में एक ही बट्टा दिया जाए जो इन तीनों बट्टों के बराबर हो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो 20% का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/5, यानी कि 5 की वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 की वस्तु को हमें 3 रुपए में बेचा गया। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 की वस्तु को हमें बेचा गया 9 रुपए में। तो इसमें जो क्रॉस क्रॉस जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 और 9 तिया 27, यानी कि 50 रुपया की वस्तु को 27 रुपए में बेचा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा जो डिस्काउंट आया है, देखो मेरे प्यारे बच्चों 50 रुपए की वस्तु को 27 रुपए में बेचा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने रुपए का इसमें डिस्काउंट काटा गया है? तो 23 रुपए का। अब 23 रुपए डिस्काउंट, हमें एकमात्र बट्टा निकालना है, तो 23 बटे में 50 इंटू में 100, तो ये 2 बार डिवाइड होगा, 23 दूनी 46, यानी कि इन 3 बट्टों की जगह पे अगर आप 46% का एक बट्टा देंगे तो वो इन तीनों बट्टों के बराबर होगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि यूपी पुलिस, रेलवे, बीपीएससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें मैथ पूछा जाता है उन सभी के लिए ये वीडियो मेरा सुपर इंपॉर्टेंट है। आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें और इस चैनल के साथ विश्वास के साथ जुड़ जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको लिए ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस, उनका बेहतरीन ट्रिक लेके हम आते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन को लगाते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 5% हानि से 5% लाभ में बेचा गया है, तो टोटल अंतर मेरे प्यारे बच्चों हुआ 10%। कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? इस 10% की वैल्यू जो है वो 80 रुपया है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें से एक जीरो और बढ़ा दो, 800 रुपया। यही मेरा आंसर है। अगला ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली बात है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। यहीं से क्वेश्चन मेरा लगेगा। 25% का लाभ मेरे प्यारे बच्चों होता 1/4, तो लेकिन ये विक्रय मूल्य का है, तो विक्रय मूल्य मान लो हमारा 4 रुपया है, तो इसका हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ होगा? 3 रुपया। अब कह रहा और लाभ प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है। ये हमारा आ गया है सीपी और ये हमारा आ गया एसपी। अब अगर 3 रुपए की कोई वस्तु खरीदी गई है, 4 रुपए में बेची गई है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछी है, तो 1/3 गुणे में 100, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 33 सही 1/3
प्रतिशत। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी कि 100 पेंसिलें उसने बेची तो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सीपी रहा होगा वो 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपया रहा होगा। अब 80 में उसके 20 पेंसिलों के बराबर लाभ हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो लाभ हमें कितना है 20 और बटे में सीपी, तो ये हमारा 80 इंटू में 100। तो ये कटेगा 4 बार और 4 से ये जाएगा 25 बार। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो 25%। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितने शानदार क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। आगे भी इसी प्रकार के हम क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, देख करके इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।